दोस्तों, आप सभी को स्वागत है बिग जो प्लेटफॉर्म में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जितने सारे स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं और तैयारी ले रहे हैं नर्सिंग के लिए, सारे स्टूडेंट के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हम आज जो आपको बताना चाहेंगे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नया अपडेट आया है जहाँ पर ये जॉब मिलने वाला है और इसमें क्या रूल्स और रेगुलेशन आज आओ बताना चाहेंगे। तो IKDRC रिक्रूटमेंट निकले हैं। ये जो जॉब है वो ऑनलाइन प्रोसेस में आप अप्लाई करेंगे, लेकिन इसमें जो पोस्ट वैकेंसी वो टोटल 1156 पोस्ट वैकेंसी वो नर्स डिपार्टमेंट में स्टाफ नर्स की तरफ से ये जॉब वैकेंसी। जब आप इस जॉब के बारे में जानेंगे तो जॉब एक्चुअली गुजरात में मिलेगा और गुजरात में इसका लोकेशन है। ये जॉब है इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज एंड रिसर्च सेंटर ऑफिशियल आर रिसेंटली पब्लिश्ड ए जॉब नोटिफिकेशन फिल अप 1156 पोस्ट। तो इसी डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिलने वाला है साथियों। ये पोस्ट वैकेंसी है साथियों। जब देखा जाए तो ये इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज एंड रिसर्च सेंटर की तरफ से ये जॉब वैकेंसी है। यहाँ पर जो स्टाफ नर्स की है और इसमें जो सैलरी रखा गया है वो 19,900 से शुरू करके 1,77,500 के अंदर आपका सैलरी रहेगी साथियों। जॉब जो है वो गुजरात में आपको मिलने वाला है। अप्लाई करेंगे तो ऑनलाइन प्रोसेस में ही अप्लाई करेंगे। इसका जो वेबसाइट है IKDRCITS.org, इस वेबसाइट हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। हम देखना चाहेंगे, आप सभी को बताना चाहेंगे कि ये जो जॉब है कौन सा डिपार्टमेंट में कितने पोस्ट वैकेंसी है। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए 1 ही पोस्ट वैकेंसी है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए 2 पोस्ट वैकेंसी है। ऑफिसर सुपरिटेंडेंट के लिए आपको 5 पोस्ट वैकेंसी है। सीनियर क्लार्क के लिए आपको 9 पोस्ट वैकेंसी है। जूनियर क्लार्क के लिए आपको 69 पोस्ट वैकेंसी है। पर्सनल सेक्रेटरी के लिए 1 पोस्ट वैकेंसी है। हेड क्लार्क के लिए आपको 3 पोस्ट वैकेंसी है। चीफ अकाउंट ऑफिसर के लिए आपको 1 पोस्ट वैकेंसी है। अकाउंटेंट क्लास 3 के लिए आपको 11 पोस्ट वैकेंसी है। स्टोर्स ऑफिसर के लिए जो क्लास 2 के लिए लेवल की उसमें 1 पोस्ट वैकेंसी है। स्टोर कीपर क्लास 3 के लिए आपको 5 पोस्ट वैकेंसी है, 5 पोस्ट वैकेंसी है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए आपको जो क्लास 2 के लिए आपको 3 पोस्ट वैकेंसी है। डेप्यूटी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए आपको 3 जो क्लास 2 में है वो 4 पोस्ट वैकेंसी है। असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए आपको क्लास 3 के लिए और 28 पोस्ट वैकेंसी है। SR फार्मासिस्ट एंड फार्मासिस्ट क्लास 3 के लिए आपको 3 पोस्ट वैकेंसी है। JR फार्मासिस्ट के लिए क्लास 3 के लिए आपको 22 पोस्ट वैकेंसी है। स्टाफ नर्स क्लास 3 के लिए आपको 650 पोस्ट वैकेंसी है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन क्लास 3 के लिए आपको 31 पोस्ट वैकेंसी है। लेबोरेटरी असिस्टेंट क्लास 3 के लिए आपको 93 पोस्ट वैकेंसी है। किडनी टेक्नीशियन के लिए HD के लिए आपको क्लास 3 जो है उसके लिए आपको 50 पोस्ट वैकेंसी है। असिस्टेंट HD टेक्नीशियन क्लास 3 के लिए आपको 60 पोस्ट वैकेंसी है। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए क्लास 3 के लिए आपको 5 पोस्ट वैकेंसी है। असिस्टेंट एक्सरे टेक्नीशियन क्लास 3 के लिए आपको 25 पोस्ट वैकेंसी है। असिस्टेंट ECG टेक्नीशियन के लिए आपको 4 पोस्ट वैकेंसी है। ऑपरेटर थिएटर असिस्टेंट के लिए आपको 32 पोस्ट वैकेंसी है। स्टैटिस्टियन के लिए आपको क्लास 3 के लिए आपको 4 पोस्ट वैकेंसी है। तो फोटोग्राफर के लिए आपको क्लास 3 के लिए आपको 3 पोस्ट वैकेंसी है। असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए आपको क्लास 3 के लिए आपको 6 पोस्ट वैकेंसी है। हेल्थ एजुकेटर क्लास 3 के लिए आपको 18 पोस्ट वैकेंसी है। डाइटिशियन क्लास 3 के लिए आपको 5 पोस्ट वैकेंसी है। सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए आपको जो क्लास 3 के लिए आपको 2 पोस्ट वैकेंसी है। तो साथियों इसी तरह जो डिपार्टमेंट है वो सारे डिपार्टमेंट को मिला के इसी तरह पोस्ट वैकेंसी है। IKDRC रिक्रूटमेंट की तरफ से जो एलिजिबिलिटी है, जो क्वालिफिकेशन के आपको जो मांग रहे इसके लिए आपको कंप्लीट 12 पास होना जरूरी है। डिप्लोमा, CA, ICWA, CA, MA, डिग्री, BSc, BA, BBA, BCom, BSW और साथ ही साथ आपका BCA और MCA एंड मास्टर डिग्री, MCom, MSc, MBA, इसी तरह जो आपकी क्वालिफिकेशन हो वो आप अप्लाई करने के लिए इस तरह क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं साथियों। तो देखा जाए तो हम देखेंगे बारी कौन सी डिपार्टमेंट में क्या क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ऑफिस सुपरिटेंडेंट और सीनियर क्लार्क के लिए आपको है डिग्री जो होना जरूरी है साथियों। जूनियर क्लार्क के लिए आपको 12 पास करना जरूरी है। पर्सनल सेक्रेटरी और
हेड क्लार्क के लिए आपको डिग्री होना ज़रूरी है। चीफ अकाउंटेंट ऑफिसर और आपका अकाउंटेंट के लिए आपको CA, ICWA, CMA डिग्री, BCom, MCom डिग्री, BBA, BCom, BA, MBA, MCA एंड MCom, MSc, इसके लिए ये क्वालिफिकेशन सारे मांग रहे जो अकाउंटेंट के लिए। जो स्टोर ऑफिसर के लिए आपको डिग्री, मास्टर डिग्री इन साइंस के लिए। स्टोर कीपर के लिए आपको डिग्री इन फार्मेसी के लिए। और नर्सिंग सुपरटेंडेंट के लिए आपको डिप्लोमा एंड BSc एंड MSc नर्सिंग आपको क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं। और डेप्यूटी नर्सिंग सुपरटेंडेंट के लिए आपको BSc और MSc नर्सिंग मांग रहे हैं। और असिस्टेंट नर्सिंग सुपरटेंडेंट के लिए आपको डिप्लोमा इन GNM एंड BSc नर्सिंग आपको क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं। और SR तो फार्मासिस्ट क्लास 3 के लिए आपको डिग्री इन फार्मेसी मांग रहे हैं। और JR फार्मासिस्ट के लिए आपको और स्टाफ नर्स के लिए आपको डिप्लोमा एंड डिग्री इन फार्मेसी पर कोर्स मांग रहे। लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए आपको डिग्री एंड केमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी की कोर्स होना जरूरी है। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 12 एंड डिप्लोमा लेबोरेटरी टेक्नीशियन एंड मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन आपको कोर्स होना जरूरी है। और किडनी टेक्नीशियन के लिए और आपको असिस्टेंट HD टेक्नीशियन के लिए आपको 12 एंड DMLT एंड बैचलर डिग्री इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी का आपको मांग रहे हैं। और साथ ही साथ एक्सरे टेक्नीशियन के लिए आपको डिग्री इन साइंस और असिस्टेंट एक्सरे टेक्नीशियन के लिए आपको 12th पास होना जरूरी है। असिस्टेंट ECG टेक्नीशियन के लिए आपको 12 एंड डिप्लोमा ECG आपको मांग रहे हैं। ऑपरेटर थ्रेटर एंड असिस्टेंट के लिए आपको डिप्लोमा एंड BSc और स्टैटिस्टिशियन के लिए आपको डिग्री एंड मास्टर डिग्री का आपको मांग रहे हैं। साथ में फार्मासर फोटोग्राफर के लिए आपको 12 पास करना जरूरी है। और असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए आपको 12 पास होना जरूरी है। हेल्थ एजुकेटर के लिए आपको BSW एंड बैचलर डिग्री साइकोलॉजी की कोर्स होना जरूरी है। डाइटिशियन के लिए आपको मास्टर एंड डिग्री साइंस एंड होम साइंस एंड फूड एंड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स एंड फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, फूड सर्विस एंड मैनेजमेंट, डाइटिक्स एंड क्लिनिक न्यूट्रिशन, इस तरह कोर्स होना जरूरी है। और सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए आपको 12 पास होना जरूरी है। तो इसी तरह जो वो एजुकेशन आपको मांग रहे हैं सारी एजुकेशन हम डिपार्टमेंट में बता चुके हैं। अब हम सैलरी के बारे में बातचीत करेंगे, आपको सारी डिटेल्स बताना चाहेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए आपको सैलरी और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए जो सैलरी आपको 44,900 के शुरू करके 1,42,400 के अंदर आपका सैलरी होना जरूरी है। ऑफिसर सुपरटेंडेंट के लिए आपको 39,900 से शुरू करके 1,26,600 के अंदर आपका सैलरी होना जरूरी है। सीनियर क्लार्क के लिए आपको 25,500 शुरू करके 81,100 के अंदर आपका सैलरी होना जरूरी है। जूनियर क्लार्क के लिए आपको 19,900 से शुरू करके आपको 63,200 के अंदर आपका सैलरी होना जरूरी है। पर्सनल सेक्रेटरी के लिए और हेड क्लार्क के लिए आपको 35,400 से शुरू करके 1,12,400 के अंदर आपका सैलरी होना जरूरी है। चीफ अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए आपको साथियों 56,100 से शुरू करके 1,77,500 के अंदर आपका सैलरी होना जरूरी है। और अकाउंटेंट के लिए आपको 35,400 से शुरू करके 1,12,400 के अंदर होना जरूरी है। स्टोर ऑफिसर के लिए आपको 44,900 से शुरू करके 1,42,400 के अंदर आपका सैलरी होना जरूरी है। स्टोर कीपर के लिए 35,400 शुरू करके 1,12,400 के अंदर सैलरी होना जरूरी है। नर्सिंग सुपरटेंडेंट के लिए आपको 53,100 से शुरू करके 1,67,800 के अंदर आपका सैलरी होना जरूरी है। डेप्यूटी नर्सिंग सुपरटेंडेंट के लिए आपको 44,900 से शुरू करके 1,42,400 के अंदर आपका सैलरी होना जरूरी है। असिस्टेंट नर्सिंग सुपरटेंडेंट के लिए आपको 39,900 से शुरू करके 1,26,600 के अंदर आपका सैलरी होना जरूरी है। SR फार्मासिस्ट एंड फार्मासिस्ट के लिए आपको 35,400 से शुरू करके 1,12,400 के अंदर आपका सैलरी होना जरूरी है। और साथ ही साथ JR फार्मासिस्ट के लिए आपको और स्टाफ नर्स के लिए आपको 29,200 से शुरू करके 92,300 के अंदर सैलरी होना जरूरी है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए आपको 29,200 से शुरू करके 92,300 के अंदर आपका सैलरी होना जरूरी है। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए आपको 19,900 से शुरू करके 63,200 के अंदर आपका सैलरी होना जरूरी है। और किडनी टेक्नीशियन के लिए आपको 29,200 से शुरू करके 92,300 के अंदर आपका सैलरी होना जरूरी है। और असिस्टेंट HDA टेक्नीशियन के लिए आपको 19,900 से शुरू करके आपको 63,200 के अंदर आपका सैलरी होना जरूरी है। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 35,400 से शुरू करके 1,12,400 के अंदर आपका सैलरी होना जरूरी है। और जो असिस्टेंट एक्सरे टेक्नीशियन, असिस्टेंट ECG टेक्नीशियन और ऑपरेटर थिएटर असिस्टेंट के लिए आपको टोटल 19,900 से शुरू करके 63,200 के अंदर आपका
सैलरी होना जरूरी है। और स्टैटिस्टिशियन के लिए आपको 29,200 से शुरू करके 92,300 के अंदर आपका सैलरी रहेगी। और फोटोग्राफर के लिए आपको 25,500 से शुरू करके 81,100 के अंदर आपका सैलरी रहेगी। और असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए आपको 19,900 से शुरू करके 63,200 के अंदर आपका सैलरी रहेगी साथियों। और हेल्थ एजुकेटर के लिए आपको 25,500 से शुरू करके 81,100 के अंदर आपका सैलरी रहेगी। और डाइटिशियन के लिए 35,400 से शुरू करके 1,12,400 के अंदर आपका सैलरी रहेगी। और सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए आपको 25,500 से शुरू करके 81,100 के अंदर आपका सैलरी साथियों रहेगी। तो देखा जाए तो इसी तरह आपका डिपार्टमेंट में रहेगी। और एज भी ध्यान भी देना है, क्योंकि जॉब करने के लिए एज भी मांग रहे हैं। तो मैक्सिमम एज जो रहेगा आपका 40 ईयर्स, 40 साल तक रखा गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो असिस्टेंट के लिए आपको 38, और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए 38, ऑफिसर सुपरटेंडेंट के लिए 35, और सीनियर क्लर्क के लिए 35, जूनियर क्लर्क के लिए 33 मैक्सिमम एज जो है। और पर्सनल सेक्रेटरी के लिए आपको 40 ईयर्स, और हेड क्लर्क के लिए आपको 35, और चीफ अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए आपको 40 साल, और अकाउंटेंट के लिए और स्टोर ऑफिसर के लिए 37, इसका मतलब 37 साल, और आपका स्टोर कीपर के लिए आपको 35 एज, और आपको नर्सिंग सुपरटेंडेंट के लिए 39, आपको डेप्यूटी नर्सिंग सुपरटेंडेंट के लिए 38, और असिस्टेंट नर्सिंग सुपरटेंडेंट के लिए 40, और एसआर फार्मासिस्ट एंड फार्मासिस्ट के लिए आपको 37, जेआर फार्मासिस्ट के लिए 37, और स्टाफ नर्स के लिए 40, और आपको लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए 36, और लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 33, और किडनी टेक्नीशियन के लिए 13 एच, और आपका असिस्टेंट हेड टेक्नीशियन के लिए 13, और एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 35, और असिस्टेंट एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 33, और असिस्टेंट ECG टेक्नीशियन के लिए आपको 28, और ऑपरेटर थिएटर असिस्टेंट के लिए आपको 35, और साथियों स्टैटिस्टिशियन आपका 35, और फोटोग्राफर के लिए आपको 33, असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर और हेल्थ एजुकेटर के लिए आपको 35 एज, और साथ ही साथ डाइटिशियन के लिए आपको 37, और सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए 33। तो इसी तरह जो एज है वो इसी तरह आपको डिपार्टमेंट वाइज डिपार्टमेंट चलता रहेगा साथियों। तो एज की रिलैक्सेशन आपको देखा जाए तो आपको 10 साल एक्स्ट्रा रखा गया है। जो PWD कैटेगरी स्टूडेंट, हैंडीकैप कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 10 साल एक्सटेंशन किया गया है। एप्लीकेशन फ़ी तो देखा जाए तो आपको 1000 लगेगी, और पेमेंट जब करेंगे आप ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेस में करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस तो 2 ही डिपार्टमेंट है, एक है रिटन एग्जाम और एक है इंटरव्यू। रिटन में मेन रहेगा, और पहले प्रीलिम एग्जाम रहेगा, और फिर मेन रहेगा, फिर जाके इंटरव्यू, इसका मतलब भाईवा भी रहेगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा साथ ही। तो ये जो जॉब करने के लिए जो इंटरेस्ट है, वो स्टाफ जितने सारे स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है साथियों। और अप्लाई करने के लिए हम वेबसाइट दे देंगे। और हम आपको लास्ट में बताना चाहेंगे, इसका जो अप्लाई डेट शुरू हो रहा है वो 15 अप्रैल से शुरू हो रहा है। उसका जो लास्ट डेट है वो 16 मई इसका लास्ट डेट है साथियों। 16 मई ही इसका लास्ट डेट। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दे दूंगा, और हमें सारी डिटेल्स में बता चुके हैं आपको। इसमें डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, और आपको PDF भी दे दूंगा, वहाँ पर आप जाकर पढ़ सकते हैं और सारे डिटेल्स जांच कर सकते हैं। तो साथियों, पहली बार इस चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपकी छोटी सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेशन देती है। भगवान से गुजारिश करता हूँ कि आपकी जॉब हो जाए, और जितना मेहनत करते थोड़ी ज़्यादा कीजिए, आपका जॉब जरूर होने वाला है। तो कोई भी समस्या नहीं है, क्योंकि हर समय सफलता रफ्तार को ही पसंद करती है। आपका पढ़ाई इतना रफ्तार होना जरूरी है, क्योंकि सफलता आपको ईजिली मिल जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।